बाई म्यू होती है नहीं, जी सर। तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। A wave pulse is produced at t equal to 0 near an end। देखो वेव को कहाँ से जनरेट करा गया है, यहाँ से, यहीं पे हमारा t इक्वल्स टू 0 है। तो वेव क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, इस तरह से ट्रेवल करेगा। When will the string have the shape shown in the figure again? है ना, कहता है पहले जहाँ है वहां फिर कब आएगा, ये बताओ। पहले जहाँ वेव है वहां फिर से वेव कब आएगा बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है कि वेव पहले इधर गया फिर वापस आएगा जी सर। और फिर इधर जाने की कोशिश करेगा, फिर इधर जाने की जी कोशिश करेगा, तब ना ऐसा शेप होगा। जी सर। पर मैंने क्या बोला था, जो दो स्ट्रिंग होती है ना उसमें वेव इस तरह से जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर से जाता है फिर इधर से वापस आता है। जी सर। तो वही चीज है, कहता है कि पहले जो वेव दिया है फिर से वहीं पे आ जाए, कितना समय लगेगा बताओ। तो देखो लेंथ दिया हुआ है, अब वेव की स्पीड हमें मालूम है, तो 20 सेंटीमीटर जाने में लगेगा लेंथ, 20 सेंटीमीटर आने में लगेगा लेंथ, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर। इतना लेंथ कवर करेगा, इतना लेंथ जी सर। कवर करके वापस आएगा। तो कितना समय लगा, तो टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट टी बाई म्यू से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। बी क्या कह रहा, स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट अ टाइम हाफ ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। क्या कह रहा है देखो, एक एक कंडीशन में ये जो शेप की बात करता है ना, इसको हम लोग विशेष रूप से आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम शेप की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जी सर। शेप की विशेष रूप से बात करेंगे। रिफ्लेक्शन और सर वो वेव की जब फर्स्ट। रिफ्लेक्शन होती है ना तो शेप जी चेंज सर। कर जाती है, तो वहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि शेप का क्या इफेक्ट होता है। अभी हम लोग केवल स्पीड की बात करेंगे कि किसी मीडियम जी में सर। साउंड की स्पीड कितनी होगी, बस इसकी बात करेंगे, कितना समय लेगा, ठीक है। तो जी सर। 15 भी हो जाएगा, 15 भी हो गया ए पार्ट। अब 16 देख लो, 16 देख लो क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। 16 बनेगा क्या, क्या कह रहा है देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी म्यू दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी को क्या लिखा था, म्यू लिखा था, एंड अ टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज टाइड टू अ, पिछले क्वेश्चन के जैसा है, ये वाला लेंथ पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है, पूरा का पूरा लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। जी सर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द रिंग कैन मूव ऑन अ वर्टिकल रॉड, एक रिंग यहाँ पे रखा है, तो आगे क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला बात हम बाद में बात करेंगे, ये ना शेप हाँ पे सर ये बेस, हो। जी सर। शेप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का बात है। तो अभी हम्म। हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, जब हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे ना जी तो सर। वहां पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन की, और वहां पे हम बात करेंगे कि शेप क्या कैसे चेंज होता है। जी सर। चलो 17 नंबर, 17 नंबर देखो तो 17 क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी बट सेम क्रॉस सेक्शन एरिया।
are soldered together at one यस सर हो end गया। and are stretched toward tension T, velocity of transverse wave in first wire is double that in second wire. Find the density ratio density पूछ रहा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है उसको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला ना कि दो वायर है। सर डेंसिटी पूछ रहा सर, रेशियो। हाँ, क्वेश्चन में बोला कि इस तरह से दो वायर है जिसका एरिया सेम है। इसका क्रॉस जी सेक्शन सर। एरिया ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है। दोनों पे सेम टेंशन फोर्स लगाया, दोनों तरफ से इसको पुल किया है तो सेम टेंशन फोर्स लगाया। मान लो इसकी डेंसिटी है ρ1 और इसकी डेंसिटी है ρ2, तो क्या कह रहा कि जो फर्स्ट वायर है ना उसमें वेव की स्पीड है 2c, दुगना है, और सेकेंड में जी वेव सर। की स्पीड है c। तो आपको बतानी है कि व्हाट इज ρ1 ओवर ρ2। सर निकल आएगा सर। तो हमें तो फॉर्मूला पता है किसी भी मीडियम हाँ में। सर। अगर यस सर इसकी हो गया बात सर। करो, अच्छा, किसी भी मीडियम में क्या होती है, वेव स्पीड होती है टेंशन बाय उसका डेंसिटी इनटू एरिया। यही तो फॉर्मूला जी सर। पढ़ा था ना। हाँ सर। और फिर सेकेंड वायर के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, सी इक्वल्स टू। वेव स्पीड हो जाएगी अंडर रूट टेंशन की वैल्यू एफ है, डेंसिटी ρ2 है और एरिया ए है। तो सी को यहाँ पे रख दो, सी को यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा बताओ। सी के जगह पे रख देंगे, ये आ जाएगा एफ, सॉरी ये क्या आ गया, टेंशन के जगह पे रख देंगे, सी के जगह पे रख देंगे तो एफ बाय ρ2a। इस तरह से ही तो सॉल्व करेंगे, हाँ सर। या कोई जरूरी नहीं था इन दोनों को डिवाइड कर देते तो कट जाता और जी सर। रेशियो बन जाता। एफ से एफ कट गया, ए से ए कट गया, यस सर। देखो क्या आता है 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ρ2 बाई ρ1। जी सर। तो उल्टा सर कर 4 आ दो तो जाएगा इसको सर। लिखेंगे अंडर रूट ρ1 बाय ρ2। स्क्वायर जी कर सर। दो, स्क्वायर कर दो तो 1/4। ρ1 बाय ρ2 1/4 होगा। 1/4। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, 1/25। है ना। जी फॉर्मूला सर। बेस्ड था ये क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। सर ये 13th का सर बी पार्ट नहीं आया था। अभी पार्ट ना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव पे है, वो हम लोग यस आगे सर। पढ़ेंगे। यस सर। हाँ, SC वर्मा में ना सारा क्वेश्चन मिक्स करके दिया है तो हाँ हम सर लोग इसमें मिक्स है थोड़ा। हाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बन रहा है तो उसको अभी कर यस सर। दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन जी नंबर सर। 18 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 18 सर। हो गया था। यस सर। चलो चलो देखते हैं कैसे हुआ था। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ ट्रांसवर्स वेव, वेव का इक्वेशन दिया है। अच्छा, जब इक्वेशन सर। दिया हो तो क्या वेव स्पीड आप निकाल सकते हो। यस सर। वेव ओमेगा स्पीड बाई होता के। है ओमेगा बाई के, तो जी ये सर होता निकल है आएगा। ओमेगा, ये अपॉन ओमेगा टी के एक्स, 30 मीटर पर यही तो है। सेकेंड। तो यस जी ओमेगा सर। सर। का वैल्यू हो गया 30 और के का वैल्यू 1, तो 1। वेव की स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। और देखो लीनियर मास डेंसिटी भी गिवन है, यस हाँ सर। सर। लीनियर मास डेंसिटी भी गिवन है, तो टेंशन नहीं निकलेगा। यस सर जी डायरेक्ट सर इसका फार्मूला लगा। निकल फॉर्मूला आएगा। है अंडर रूट टी बाई म्यू। सी भी पता है, म्यू भी पता है, टी पता करना है, टी पता करना है। हो जाएगा कि नहीं, टी हो यस सर जी हो जाएगी सर। गया। म्यू सी स्क्वायर, टी क्या हो जाएगी म्यू सी स्क्वायर, तो म्यू की वैल्यू रख दो आ जाएगा। यस सर। तो चलो अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है, अ ट्रैवलिंग यस वेव सर इज इसमें। प्रोड्यूस्ड on a long horizontal string
by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration displacement becomes 0 2 times per second. देखो क्या कह रहा, displacement becomes 0 200 times per second. इसका मतलब क्या है समझो, सर क्या कह रहा, सर ये फ्रीक्वेंसी है क्या है? समझो पहले क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट, स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 200 times 0 इन सम सेकेंड. कितना सेकेंड दिया है, 1 second 200 per टाइम. second. डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 200 times per second. Yes, sir. 200 times और इन 1 second, ऐसा बोल रहा. तो देखो अगर एक वेव की बात करते हैं तो वेव तो ऐसा ही 200 होता है. times साइन वेव कैसा होता है, यही तो है वेव. यस सर. अच्छा, एक अगर वेव बनाते हो ना, इस तरह से मैं दूसरा वेव बनाऊं, इस तरह से कोई तीसरा वेव बनाऊं, इस तरह से कोई तीसरा वेव बनाऊं, है ना. तो ओवरऑल आप देखेंगे ना कि जब एक वेव में, जब एक वेव ओरिजिन से चल चुकी है तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. यस सर. यस सर. 2 बार डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, फिर इसका भी 2 बार डिस्प्लेसमेंट 0, फिर इसका भी 2 बार डिस्प्लेसमेंट 0. नहीं आया समझ में? एक वेवलेंथ में. यस सर. 200 टाइम्स जब 0 बोला है ना, 200 टाइम्स एक 0 का लैम्बडा में 2 मतलब टाइम्स. हुआ, 200 टाइम्स 0 का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 100 वेव पास किया. एक सेकेंड में कितना वेव पास किया, 100. ये चीज समझ में आया क्या? 200 टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे गेट बना दो, यहाँ पे बना दो गेट, यहाँ पे बना दो गेट इस तरह से. तो जब गेट बना दोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस तरह से गेट बना दो, है ना. तो ये जब पार करेगा, क्रॉस जब करेगा, क्रॉस जब करेगा ऑन एन एवरेज, तो 2 टाइम्स जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 तो 1 वेव पास होगा. जब 2 टाइम्स हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक कंप्लीट वेव पार कर जाएगा. यस सर. तो यहाँ बोल रहा है 200 टाइम्स 0 हुआ है, तो कितना वेव पार किया होगा, 100. सर 100. तो एक सेकेंड में ना किसी क्रॉस सेक्शन से जितनी वेव पास करे, दैट इज द सिंपल फ्रीक्वेंसी. एफ. दैट इज द सिंपल Yes, फ्रीक्वेंसी. यानी एफ का वैल्यू ये दिया हुआ था 100. तो ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा क्या होगी, 2 पाई एफ होगी. 2 पाई को 100 Yes, से sir. मल्टीप्लाई हो गया था. करेंगे तो 200 पाई. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे गलती का चांस है, यस सर. गलत हो सकता है यस सर, बनाने गलत के. हो गया था ये. हाँ. सर 200 लगा दिया था एफ. तो देखो वही है. तो क्या कह रहा है, ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना, उससे ओमेगा निकाल लेनी है. क्या निकाल लेनी है, ओमेगा. और लीनियर sir. मास डेंसिटी देखो दी गई है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, और देखो टेंशन भी दिया हुआ है. तो क्या वेव स्पीड नहीं निकाल सकते हो, टेंशन भी दिया है और म्यू भी दिया है. टेंशन भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, तो वेव स्पीड निकल आएगी. डायरेक्ट ही आ गया था. हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा. अब Yes, sir. वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखो जब हमें वेव स्पीड पता है वे का और होता है एफ सी बाई पता है, लैम्डा और एफ पता हाँ है सर. सी भी पता है और एफ भी पता है, तो लेमडा नहीं निकल आएगा क्या. सी अपॉन एफ. हाँ, लेमडा होती है सी सी अपॉन एफ. अपॉन यस. एफ. तो ये भी स्पीड और वेवलेंथ दोनों निकल आएगी. फिर क्या कह रहा,
assume that wave moves in पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलग अलग समय पे बोल रहा है। राइट द वेव इक्वेशन, क्या लिखनी है, क्या लिखनी है, देखो वेव इक्वेशन लिखनी है। assume that wave moves in positive x direction and at t equals to 0 the end x equals to 0 is at its positive extreme position। क्या कह रहा है समझो, t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिख सकोगे क्या? इक्वेशन लिखने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इजीली कर सकेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। कैसे इक्वेशन लिखेंगे? assume that wave moves in x direction at t equals to 0 and x equals to 0 is at its positive extreme position। देखो क्या कह रहा है इसका, ना कहने का मतलब क्या है समझना। मान लो इस तरह से एक वायर होगी गिवन, एक वायर होगी गिवन, ठीक है, और वेव इधर से इधर चल रहा है, वेव इधर से इधर चल रहा है ऐसे। लेकिन t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 हमें t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 हमें कहाँ पे मानना है, वो दिया हुआ है इसमें। फिर से देखना जरा लैंग्वेज। assume that wave moves in positive x direction and at t equals to 0, t equals to 0 का मतलब क्या होता है, कहाँ से हमने देखना शुरू किया है चीजों को। The end x equals to 0 is at its positive extreme। कहता है पॉजिटिव एक्सट्रीम को हमें x इक्वल्स टू 0 बनाना है। यहाँ पे बनाना है x इक्वल्स टू 0, इसको बनाना है ओरिजिन। इसको क्या बनाना है, ओरिजिन बनाना है। ओरिजिन बनाना है। तो बताओ इक्वेशन लिख सकते हो क्या होगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस तरह से वेव पास हो रहा होगा और t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 को कहाँ मानना है, यहाँ पे मानना है। तो वेव इधर से आ रही होगी, वेव इधर से आ रही होगी ना। यस सर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? assume that wave moves in positive x direction and at t equals to 0 x equal to 0 is at its positive extreme position। write the equation of wave। तो इक्वेशन वेव की लिखनी है, क्या होगी। और देखो क्या कह रहा है, उससे पहले कुछ कह रहा था, ध्यान से सुनो, पहले भी कुछ कह रहा था। अ ट्रेवलिंग वेव इज प्रोड्यूस, देखो ट्रेवलिंग वेव कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, on a long horizontal string by vibrating and up and down sinusoidally, यानी साइन वेव के रूप में ही चलना है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, देखो 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड दी गई है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? जनरल इक्वेशन आप लिखो, के टर्म में जनरल इक्वेशन यही तो होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यही तो लिखते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हो तो। यस सर। सर इसको लैम्डा और सर उसके टर्म में टाइम पीरियड, टाइम के पीरियड। अब देख, अब ए भी दिया हुआ है, ओमेगा भी दिया हुआ है और के भी दिया हुआ है, वो चेंज कर लेना। के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा पता है, लेमडा ओमेगा 2 पाई एफ,
ये गिवन है, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। इस वाले पार्ट को ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें मिसप्रिंट दे दिया है, क्या कॉस दे दिया है साइन का। किसमें 19 वाले में? सर आंसर में। हाँ चलो सर 19 का आंसर देखते हैं। 19 का आंसर क्या दिया है, देखो क्या लिखा है। a cos y इक्वल्स टू, अच्छा t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू a आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी y की वैल्यू। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यस सर सर। साइन का बोला था सर उसने तो। नहीं, साइनसॉइडल जब बोल रहा हो ना तो साइन और कॉस दोनों चलता है, ऐसा नहीं कि साइनसॉइडल बोला तो साइन। जी कॉस सर। को भी साइनसॉइडल वे भी बोलते हैं, ठीक है। जी सर। assume that wave moves in positive x direction is at सर its positive extreme सर position। एक्सट्रीम पोजीशन पे है सर, तो उसमें लैम्ड मतलब फाई को हटा दिया है ना सर, तो कॉस्ट हो गया होगा सर। अरे कॉस रहेगा तो फिर तो 0 हो ही नहीं सकता, एक्स इक्वल्स टू। अच्छा नहीं, देखो ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है कि किसी से भी थोड़ा गलत हो ही जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहता है कि t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे ना, जो इस तरह से SHM कर रहा था ना एक एजेंट, जी सर। तो वो ना, यस सर। वो ना t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 पे एंड को पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रखा है, नेगेटिव पे नहीं रखा है। नहीं समझे? यस सर। अच्छा सर। ये हाँ बोल सर रहा है। वैसे जी ही है, सर। हाँ सर। ये नहीं बोल रहा है कि कॉस ही इधर आएगा। पे यस सर। तो ये कॉस में आ जाएगा। हाँ नहीं सर कॉस में, यही लॉजिक लगेगा। हाँ थोड़ा लैंग्वेज। 20 नंबर देखो, 20 नंबर, हो गया स्ट्रिंग सर। ऑफ लेंथ। देखो लेंथ और मास दिया है तो म्यू निकल आएगी, म्यू क्या हो यस जाएगी, सर। मास बाय लेंथ। और क्या गिवन है देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, एंड यस स्ट्रेच सर और कितना स्ट्रेस से स्ट्रेच हुआ ये भी दिया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। फोर्स ही तो टेंशन होगा उसमें। जी सर। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, kx, तो टेंशन भी निकल गया और म्यू भी निकल गया, है ना। तो वेव स्पीड निकल आएगी, तो फिर टाइम नहीं बता यस सकते सर। हो, ओके। टाइम हो जाएगी डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या हो जाएगी, जी सर। डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा दो और टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो। यस। और 21 नंबर हो गया था क्या कल? हाँ यस कल सर। ही हो हाँ गया सर था, कल हो गया था। हाँ कल सर कल हो गया। 21 हो गया 22 था, हो गया सर। 22 सर ये वाला हो भी गया, हो गया था सर। 22 भी हो 22 गया कर था। लिया सर। हाँ हाँ सर 0.02 आ रहा था। अच्छा याद है 23 क्या? हुआ। सर 23 जी हो सर। गया सर, 24 नहीं हो पाया। अच्छा 23 भी देख लेते हैं। 23 यस सर देखो कर क्या दिया। है, a 4 kg block is suspended from the ceiling of an elevator through a string having mu। देखो म्यू दिया हुआ है और ये यस सर। मास दिया है, इसका मतलब mg निकाल सकते हो। सर फाइंड स्पीड द फाइंड करना है। स्पीड यस सर 40। with respect to a string with which a wave pulse can produced on the string if the elevator। देखो एलिवेटर आने से केवल क्या बदला होगा बताओ, एलिवेटर जब ऊपर आएगा तो एक स्यूडो आ जाएगा, सूडो फोर्स नीचे हाँ सर। लगेगा। तो प्लस केवल हो जाएगा। mg प्लस ये हो जाएगा टेंशन। टेंशन क्या हो हाँ सर। यस जाएगी, सर 48। तो टेंशन की वैल्यू हो गई mg प्लस ए, तो वेव स्पीड हो यस सर। जाएगी
वेव स्पीड हो जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू। तो टी की Yes, sir. वैल्यू एम जी प्लस ए है और म्यू से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी। Yes, जी sir. सर। था 23। 24 क्या है? ये भी 24 हो गया था, पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर, ये गलत भी आया हो आंसर। जाएगा। देखो क्या कह रहा है 24 हाँ नंबर सर। में। 24 में क्या है? A heavy ball is suspended from ceiling of a motor car through a light string. A transverse pulse travel. स्पीड दिया हुआ है देखो वेव की। On the string Yes, when sir. the car is at rest and 62 when the accelerate on a horizontal. Find the acceleration. देखो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया कार की स्पीड निकालने का। अब जैसे समझना क्या कह रहा है। कहता है मान लो कार रुकी हुई है, कार ना रुकी हुई है। तो जब कार रुकी हुई है, कार रेस्ट Yes, में sir. है, तो यहाँ पे जो पेंडुलम लगाओगे वहां पे ऊपर में टेंशन होगा और नीचे में mg होगा। तो टेंशन mg के इक्वल होगी Yes, sir. और वेव स्पीड होगी अंडर रूट टी बाई म्यू। Yes, sir. टी का वैल्यू है mg। ये हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में जब ये एक्सेलरेट कर रहा Yes, sir. होगा ना, जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, ऐसा तो हम लोगों ने एसएचएम में भी पढ़ा है। तो ये स्ट्रिंग कुछ इधर चला आएगा, Yes, sir. इधर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma, Yes, sir. इधर लगेगा mg और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा। रिजल्ट ये हो जाएगा m अंडर रूट ए स्क्वायर Yes, प्लस sir. जी स्क्वायर, जिसको टेंशन बैलेंस करेगा। इसका नहीं, प्लस टेंशन बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू Yes, हो sir. जाएगी m अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अब वेव स्पीड को मैं c2 बोल रहा हूँ, तो c2 क्या हो जाएगी? जो भी टेंशन है उसको म्यू से डिवाइड कर दो। तो इसी को क्वेश्चन में बोला ना कि पहले ये 60 था, Yes, sir. अब ये 62 हो गया, ऐसा बोला है। Yes, sir. समझे कि? Yes, sir. तो mg बाई म्यू को हाँ सर। ये 60 बोला और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट बाई म्यू, इसको 62 बोला। तो m बाई म्यू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? जी सर। बचा क्या देखो, अंडर रूट यहाँ पे क्या बच गया, g ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये बचा 30/31, ये बचा है। नहीं, तो जी स्क्वायर सर। अगर कर दो, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, g ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का वैल्यू 30/31 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। तो आपको निकालना है ए। आपको क्या Yes, sir. निकालनी है? सब बार ए यही आया। निकालनी है। इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन 30 है। कैलकुलेशन है 30/31 का स्क्वायर, ऐसा है। इसको कैसे लिखोगे देखो, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 31/30 का होल स्क्वायर इंटू जी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्क्वायर कर जी दो। सर ये रूट तो सर उठ जाएगा। कौन सा रूट? रूट था भाई, सर ये आप स्क्वायर किए थे जब रूट में एक मतलब रूट में डबल रूट रूट था। हाँ सर यही गलती कर रूट में एक दिया था रूट मैं। था ना। अब स्क्वायर करो, फिर से स्क्वायर करो तो 31/30 का पावर 4 जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा सर। 31/30 का पावर 4 -1 इंटू जी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी अंडर रूट 31/30 का पावर
यही आंसर हो जाएगा। जी सर। अगर क्वेश्चन ऐसा आया ना तो ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना सर। बहुत डिफिकल्ट, इसको सॉल्व करना बहुत सर डिफिकल्ट। इसमें टाइम वेस्ट है बस। हम्म। या बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ से कर सकते हो। मैं थोड़ा और आगे भी चलता हूँ, क्योंकि आजकल ना जेई मेंस ना बदमाशी कर रहा है, ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन दे रहा है, कैलकुलेशन केवल दे रहा है। यस सर, वो तो देने लगा है मैथ में तो। हाँ, इसको मैं ना थोड़ा आगे चलता हूँ, अगर मान लो नहीं दिया तब क्या करेंगे। तो हाँ ये सर। अंडर रूट 31 को लिख देता हूँ 30 + 1/30 का पावर 4, है ना, -1। जी सर। और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं, इसको लिख दिया 1 + 1/30 का पावर 4 -1। तो 1 + x का पावर n टाइप का आ गया। यस सर। हाँ 1 सर। + x का पावर n करते थे, याद होगा, अभी तो हाँ पढ़ सर। तो NC1 NC0 NC। हाँ सर। ये हो जाएगा g 1 प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 1/30 -1। तो 1 और 1 कट गया, नहीं तो g जी सर। अंडर रूट ये आ जाएगा यस 2, सर। ये आ गया 2/15, ये आ गया 2/15, 2/15 जी आ सर। गया। 2/15 को कैसे लिख दूं, बताओ। इसको लिख जब देता भी हूँ, करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे आगे सॉल्विंग होगा तो ये ऑप्शन होगा। और जी फिर सर। अगर मान लो इससे भी आगे सॉल्विंग है तो फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड कर दो तो 0.1, है ना, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। सर सर ये इसमें फॉर्मूला कैसे लगाया था सर? कौन सा फॉर्मूला? सर ये, हाँ 1 सर। + x का पावर n, 1 + x का पावर n था ना, तो 1 + nx लगा दिया, जी बाइनोमियल सर। अप्रोक्सीमेशन कर दिया 2 ही डिजिट तक। अच्छा सर। जी सर। ठीक है, यस सर। और ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा ही करना है तो समझ लो कि ये लगभग 8 के टाइम्स कट गया और g/2√2 हो गया। यस सर, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। जी सर। चलो जो भी है, आगे चलते। तो 25 देखते हैं, 25 क्या कह रहा है। 25 कह रहा है, देखो, a circular loop of a string rotates about its axis on a frictionless horizontal plane uniform rate so that tangential speed is v. If a small transverse is produced at a point, what speed will this disturbance travel? है ना, ये वाला देखते हैं 25 बनाए थे आकाश। सर 24 ही किया था। चलो 25 देखो क्या कह रहा है। ऐसा तो सर्कुलर मोशन में भी किए होगे ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे एक रिंग है, क्या ये रिंग है, जी रिंग सर। को ना, रिंग को खूब स्पीड से घुमा दिया है, जिससे कि हर एक पॉइंट का स्पीड हो गया v। रिंग को ना स्पीड से घुमा दिया चारों तरफ, जी इसका सर। स्पीड क्या हो गया, v हो गया। इसका स्पीड हर पॉइंट पे v है। तो क्या कह रहा है, कोई एक पार्ट अगर कंसीडर कर लो ना इसका रिंग का, कोई जी भी एक सर। पार्ट, जैसे मैं एक पार्ट ये वाला कंसीडर कर लिया, तो इस वाले पार्ट पे टेंशन इधर लग रहा होगा, इस वाले जी पार्ट सर। पे एक टेंशन, टेंशन क्यों लगेगा, क्योंकि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो स्यूडो फोर्स उस पे लगेगा, यस mv² हाँ सर। सर। बराबर। स्यूडो हाँ फोर्स बैलेंस करने के लिए टेंशन जब जनरेट होगा, और जैसे ही टेंशन जनरेट होगा तो कहीं पे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, हिट कर दोगे,
तो वेव जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? वेव हाँ जनरेट हो सर। जाएगा। तो वही कह रहा है, कह रहा है कि मान लो इस तरह से एक रिंग है, तो ना रिंग का मैं एक छोटा सा पार्ट मान रहा हूँ। अभी अभी मैंने ऐसा डेरिवेशन किया भी था। रिंग का ना मैं एक छोटा सा पार्ट मान रहा हूँ, छोटा सा पार्ट। कैसा पार्ट मान रहा हूँ? सर ये तो किया है, हाँ सर। अभी अभी तो इसका BD यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल है डी थीटा, ये वाला एंगल है डी थीटा, ये रेडियस है R, और इधर टेंशन जनरेट हो रहा है टी एन टी। इधर टेंशन कितना जनरेट हो रहा है? टी एन टी, ऐसा जी सर। जनरेट हो। तो रियल में इतनी बड़ी पॉइंट हमने लिया ही नहीं, हमने लिया है बस एक पॉइंट, ऐसे लिया है सेंटर से R डिस्टेंस पे। इसी को जी सर। जूम किया हूँ, इसी को ना, इसी को जूम करके इतना बड़ा दिखा रहा हूँ। तो देखो अगर इस पॉइंट पे अगर स्पीड है v, अगर स्पीड है v या मास बहुत छोटा है dm, तो स्यूडो फोर्स कितना लगेगा बताओ? mv² r लगेगा क्या? हाँ सर। और इसमें मुझे निकालना है कि कितना टेंशन अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो वही टेंशन हो जी जाएगा mv²/r। होगा कि नहीं होगा? अब हाँ हमें सर। यही टी डैश निकालना है, इसी टी डैश को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा। तो उसके लिए क्या जी करेंगे? सर। उसी के लिए तो मैंने जूम किया है। यहाँ पे टेंशन लग रहा हाँ है सर। टी, इधर भी टेंशन लग रहा है टी, और यहाँ पे एंगल्स गिवन है डी थीटा का। तो ये भी एंगल हो जाएगा डी थीटा, ये भी हाँ एंगल हो सर। जाएगा डी थीटा। तो टेंशन का जी कंपोनेंट आ सर। जाएगा टी कॉस डी थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन डी थीटा। साउंड में अभी अभी ये वेव स्पीड निकालने में अभी अभी किया था ऐसा, टी साइन जी डी सर। थीटा। सिमिलर ही था। एग्जैक्ट यही है, टी कॉस यस डी सर। थीटा। तो टी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल। तो देखो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगा, यही तो लगा क्या दोनों? 2t sin d थीटा। जी सर। हाँ, तो यही हमारा टी डैश है, 2t साइन डी थीटा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? 2t साइन डी थीटा को केवल डी sin d थीटा लिख दिया, थीटा। दैट इज यस सर। dm v²/r, ऐसा कर दिया। यस सर। जी सर। तो वेव स्पीड, हमें टेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है? टेंशन निकालनी है। तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? dm v²/r 2r डी थीटा। अच्छा dm कितना जी होगा सर। बताओ? 2πr, डीएम हो ये सर जाएगा मास 2 पाई m आर है, एस। लेंथ में m तो m/2πr हो गया। और ये वाला ऊपर। लेंथ जी सर। कितना है? यस सर। ये वाला लेंथ है r इंटू 2d थीटा। 2d थीटा। तो 2r/d थीटा में कितना हो जाएगा? या ऐसे मत करो, ऐसे में टाइम वेस्ट होगा, दूसरा तरीका बताता हूँ। ऐसे सोच लो, 2 पाई एंगल में मास है m, 1 में मास है यस m सर ऐसे। पाई, तो 2d थीटा में एंगल क्या होगा? m/2 पाई इंटू 2d थीटा। तो यही हमारा यस सर। dm, यही dm है। तो dm के जगह पे इसको रख दो, m/d θ/पाई। तो देखो डी थीटा और डी थीटा कट गया, क्या आया? आया mv²/2πr। यही टेंशन है, कितना आया? mv²/2πr। तो जब हमारे पास टेंशन मालूम है mv²/2πr है, अब म्यू जब गिवन रहेगा, म्यू नहीं गिवन रहेगा तो निकाल लो। म्यू होता है मास बाय लेंथ, लेंथ हो गया 2πr। तो टेंशन जी सर। मालूम है, म्यू मालूम है, तो वेव स्पीड नहीं निकलेगा उस वायर में।
जी वेव सर। स्पीड होती है टेंशन बाय म्यू, तो कितनी आ जाएगी बताओ, mv²/2πr, और इसको डिवाइड करना m/2πr। अच्छा दोनों जगह देखो 2πr ही है, तो सर v 2πr आ जाएगा। m कट गया, क्या आता है, v v। के ही इक्वल आता है। यस सर। यानी यानी जितनी स्पीड से हर एक पार्टिकल घूम रही होगी ना, उतना ही वेव का भी स्पीड होगा। ठीक है। यस सर। जी सर। अच्छा अगर ये समझ गए हो तो एक चीज और बताओ, कि मान लो ऐसा है ना, ऐसा है कि घूम रहा है, ये घूम रहा है, और हर एक पॉइंट यस का सर। स्पीड है v है, हर एक पॉइंट का स्पीड है v। अच्छा मान लो यहाँ से कोई अगर देखेगा ऑब्जर्वर, तो वेव का स्पीड कितना दिखेगा बताओ तो। क्या मैं पूछ सर रहा वी हूँ, दिखना चाहिए। फिर से समझना, कि इसको हमने रोटेट कर दिया, तो हर एक पॉइंट की स्पीड हो गई v। अब इस पे वेव मूव कर रहा है कितने स्पीड से, v स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर जो यहाँ है वो वेव